हाय, दिस इज साजिद खान। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल sajidsoft.com में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल हम बात करें गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले गोल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो गोल्स होते हैं, एक प्राइमरी गोल्स होता है, एक सेकेंडरी गोल्स होता है। इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देख चुके हैं। उस आर्किटेक्चर में हमने ये आर्किटेक्चर देखा हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि यूज़र का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हार्डवेयर को। यहाँ पर हम देखें तो पूरे के पूरे हार्डवेयर को मैनेज करने का काम जो कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। यूज़र चाहे कि पूरा हार्डवेयर मैनेज कर पाए तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बीच में हमें एक ऐसे इंटरफेस की ज़रूरत होती है जो आसानी से हार्डवेयर को मैनेज कर पाए। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। हार्डवेयर को हमने माना कि ये हमारा इंडिया है, यूज़र को हमने माना सिटीज़न और ओएस को माना हमारा गवर्नमेंट, सरकार। ओके, तो इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेज जैसे नदियां हैं, खनिज हैं, मैदान्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज इंडिया में हैं। उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमारे पास हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये सिटीज़न जो हैं इस रिसोर्स को क्या नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए बीच में कौन है, हमारा गवर्नमेंट, सरकार। सरकार इन रिसोर्सेज को आसानी से मैनेज कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट का गोल देखें तो गवर्नमेंट का गोल है सबका साथ सबका विकास। ये हो गया हमारा गोल। लेकिन इस गोल को हम अचीव कैसे करते हैं? इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी गवर्नमेंट के गोल को अचीव किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अपना काम होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना काम होता है। इस टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, हमारे काम होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गोल की बात करें तो गवर्नमेंट का गोल जो है वो सबका साथ सबका विकास है। उस गोल को गवर्नमेंट कैसे अचीव करती है? उस गोल को गवर्नमेंट अचीव करती है अपने मंत्रालय, जो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा उस गोल को अचीव करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो प्राइमरी गोल पे अब हम फोकस करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी गोल है ये है कन्वीनियंट और यूज़र फ्रेंडली। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, जितना ज़्यादा यूज़र के लिए यूज़ करने में कन्वीनियंट होगा, तभी वो यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो यूज़र क्या है, वो आसानी से यूज़ नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर हम सेकेंडरी गोल के बारे में बात करें तो सेकेंडरी गोल कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा इफ़िशियंट होना चाहिए, मतलब क्विक रिस्पॉन्स वाला होना चाहिए, आउटपुट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने जो डाउट है गोल से रिलेटेड, उस डाउट को हम यहाँ पर दूर करते हैं। दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। वो फंक्शनैलिटी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम इंटरनली करता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है मेमोरी को मैनेज करना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारी मेमोरी, इन द सेंस हमारे कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में जो रहती है बहुत सारी मेमोरी, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इन मेमोरी को मैनेज करने का काम, जो स्पेस बचा हुआ है उसको मैनेज करने का काम किसका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। दूसरा, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट। एट ए टाइम, एक बार में हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में नंबर ऑफ़ प्रोसेस रन करती हैं। कौन सी प्रोसेस रनिंग में है, कौन सी प्रोसेस वेटिंग में है, कौन सी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है, इन सभी को मैनेज करने का काम जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तीसरा फंक्शन अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। तो उन सभी डिवाइसेस को मैनेज करने का काम भी जो है वो किसका, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फाइल मैनेजमेंट भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। फाइल मैनेजमेंट में जैसे क्या हो सकता है कि आपके पास कौन सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है, NTFS फाइल मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, कंटिन्यूस मेमोरी कंटिन्यूस फाइल मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, नॉन कंटिन्यूस फाइल मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है। इस टाइप के जितने भी फाइल मैनेजमेंट के काम हैं वो ही हमारे किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। नेक्स्ट, हम नेटवर्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की है, क्योंकि क्या होता है, हम अपने लैपटॉप, हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो
उस समय जितने भी रिसोर्स नेटवर्क रिलेटेड लगते हैं उन सभी को मैनेज करने का काम किसका हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम को, हमारे लैपटॉप को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, कोई जिसके पास एक्सेस करने की परमिशन ना हो वो उसे, हमारे सिस्टम को एक्सेस ना करे। उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन देने का काम भी किसका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग साजिद सॉफ्ट।